हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज है दशहरा और यहाँ पर मैं आई हूँ अपने मायके, अपनी मम्मी के घर पर दशहरा जो है सेलिब्रेट करने के लिए, सबके साथ मनाने के लिए। वैसे तो सुबह से ही मम्मी बुला रही थी, लेकिन आते आते मुझे शाम हो गई थी। और जैसे ही मैं घर पे आई ना, वैसे ही अराबी देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और यहाँ पर दरवाजे पे ही आप देख सकते हैं कि पटाखे जो है वो चलने लगे थे। और पटाखे जो है वो पॉप होते हैं, जो छोटे छोटे से, वो बच्चों के लिए। वही मैं लेके आई थी कि बच्चे यहाँ पर खेल लेंगे अच्छे से और उनको चला लेंगे। आप देख सकते हैं कि तीनों की तीनों यहाँ पर पॉप चला रहे थे और इतने खुश थे, इतने खुश थे। भाई, हमारे ज़माने में तो हम लोग बहुत ज़्यादा डरते थे पटाखों से। और जब थोड़ी सी समझ आई और अकल आई, उसके बाद समझ में आया कि हाँ, इनको कैसे चलाया जाता है, खेला जाता है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो इतने एक्टिव हैं कि बता ही नहीं सकते। और ये सारी चीज़ें आप लोग सब समझते होंगे कि आजकल के बच्चे तो एक्स्ट्रा ही एक्टिव हैं। और ऐसे ही ये तीनों मेरे बच्चे भी हैं, और सबसे ज़्यादा अरावी। और अरावी के साथ साथ तो भाई अब श्रेय भी बहुत ज़्यादा शैतान हो गया है। वो तो शुरू से ही खैर बहुत ज़्यादा शैतान था। मुझे लग रहा था अरावी डरेगी, लेकिन नहीं, अरावी भी बहुत खुश हो गई थी और बहुत अच्छे से खेल रही थी। और उसके बाद फिर मैं गई अंदर, तो हमेशा की तरह भाभी जो है वो खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। और बन ही गया था लगभग। यहाँ पर बन रही थी पनीर की सब्जी खाने में, और खीर जो है आप देख सकते हैं कि वो भी रेडी थी। और भाभी आटा लगा रही थी पूड़ियों के लिए। तो लगभग खाना जो है वो बिल्कुल रेडी ही हो गया था जब मैं आई। तो यहाँ पे हम लोग हैप्पी दशहरा मिलते हुए, हैप्पी दशहरा मम्मी आओ, हैप्पी दशहरा, हैप्पी दशहरा रोशनी ज़्यादा पड़ रही है मम्मी, तुमने बहुत भयंकर आशीर्वाद दिया है, देखो तो जरा और हैप्पी दशहरा बोलो। हैप्पी बर्थडे नहीं, हैप्पी दशहरा। ऊंची करो बुआ जी को। हाँ, हैप्पी दशहरा। और अभी आप भी करो, हैप्पी दशहरा बोलो। हमें भी पुच्ची करो, हमें भी करो, हमें भी करो, पुच्ची करो। ओ भैया, और इधर पे देखो क्या हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे हैप्पी दशहरा बोलने के बाद मैं वेट कर रही थी अपने हस्बैंड का, क्योंकि वो थे ड्यूटी पर, तो वो उनको आना था। और यहाँ पर सादा सादा हैप्पी दशहरा हो गया था, मतलब बिना कुछ खिलाए। क्योंकि मैं अपने हस्बैंड का, जैसे कि मैंने बताया, वेट कर रही थी और उनको लेके आना था पान वगैरह। और भैया भी घर पे नहीं था, तो हम लोगों ने पान फिर किसी से मंगा नहीं पाए। और मेरे हस्बैंड जब आ रहे थे ड्यूटी से, तो मैंने बोला कि आप लेते हुए आ जाना। तो मैं उनका वेट ही कर रही थी। और यहाँ पर अराबी और मेरे बेटे की हो गई थी लड़ाई चेयर को लेके, क्योंकि एक ही चेयर दोनों को चाहिए थी। और हमेशा की तरह उन्हें एक ही चीज़ चाहिए होती है। अगर अराबी को जो चाहिए वही चाहिए मेरे बेटे को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अराबी जब चेयर दे नहीं रही थी, तो मेरा बेटा उसे मारने के लिए, आप देख सकते हैं, चम्मच लेके आया था, चमचा बोलते हैं इसको तो और उसे डरा रहा था, फिर भी वो दे नहीं रही थी। और दोनों मतलब इतनी एक्टिंग कर रहे थे, आप देख सकते हैं कितनी एक्टिंग चल रही दोनों के बीच में। और फिर फाइनली आखिरकार इन दोनों में थोड़ी बहुत लड़ाई हो ही गई थी। और जब उसने नहीं दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मारा मुरी स्टार्ट हो गई थी और दोनों में लड़ाई जो है बरकरार थी। फिर उसके बाद जैसे तैसे फिर इन्हें हटाया, अलग किया, क्योंकि अराबी ज़्यादा रोने लग गई थी और श्रेय वहाँ से चला गया। उसके बाद जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, वो आ गए थे। और साथ में काफ़ी सामान ले आए थे बच्चों के लिए भी और हम लोगों के लिए भी, क्योंकि साल में सिर्फ एक ही बार पान खाने को एक तौर से मिलता है। बाई चांस ही होता है कि हम लोग साल में कभी पान खाएं, लेकिन दशहरा को तो हम लोग फाइनली खाते ही हैं। तो यहाँ पर मेरे जो हस्बैंड हैं, वो आ रहे थे जब लौट के, तो उनकी आँख में कुछ चला गया था, तो इसलिए वो अपनी आँख
आँख में थोड़ी सी हवा लगा रहे थे गरम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चॉकलेट जो है वो बच्चों के लिए आ गई थी, और पटाखे जो मैं लेके आई थी वही वो ले आए थे, क्योंकि बच्चों के हिसाब के वही पटाखे रहते हैं। और यहाँ पर चॉकलेट के साथ साथ पान भी था, और यहाँ सब लोग एक दूसरे को दशहरा विश कर रहे थे। और मैंने भी अपने हस्बैंड को किया नहीं था, क्योंकि वो कल की ड्यूटी गए थे। और ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है दशहरा का, खैर जाने देते हैं, अब हो गया तो कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं, ये सिर्फ एक ही दिन लेट हुआ है। फिर मैंने सोचा कि चलो शेयर कर ही देती हूँ आप लोगों से। और उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो सबसे पहले मैं ही अपने हस्बैंड को पान खिलाती हूँ। और हम लोग वाकई में साल में एक ही बार एक दूसरे को पान खिलाते हैं ना, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है, और मेरे हस्बैंड भी बहुत ही मतलब कम ही खाते हैं, वो तो कुछ ही नहीं खाते खैर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं मम्मी मुझे पान खिलाने लग गई थी, और यही दशहरा का मतलब दशहरा का एक तौर से यही मायने हैं। और पान खिलाना कहते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर मीठे पान से एक दूसरे को विश कर रहे थे। और मीठे पान के साथ साथ सादा पान भी था, क्योंकि किसी को मीठा पान पसंद है, किसी को सादा पान पसंद है, और किसी को बिल्कुल पान पसंद नहीं है। जैसे कि भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने थोड़ा थोड़ा खा लिया था, क्योंकि बड़ा पान मतलब एक पान तो बहुत ज़्यादा हम लेडीज़ों के लिए हो जाता है। अगर आप लोग खाते हो तो आप लोगों को पता ही होगा, मेरे से तो खपता ही नहीं है एक पूरा पान, मैं तो थोड़ा ही सा लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा सबसे खा लेती हूँ, लेकिन मन किसी का ख़राब नहीं करती हूँ। जैसे कि मेरी भाभी बिल्कुल नहीं खाती है, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ा थोड़ा खा ही लिया था, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि साल का एक त्यौहार है, तो चलो इसको मनाना ज़रूरी ही है, मतलब पान के साथ। और फिर उसके बाद बच्चे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मस्ती करने के लिए आ गए थे, और बढ़िया एक दूसरे के साथ जो पटाखे उन्होंने शुरुआत में चलाए थे वही पटाखे अभी चल रहे थे, और इन दोनों में खूब सारी लड़ाई हो गई थी। लड़ाई होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कितनी मिलजुल के खेल रहे थे। इनका पता ही नहीं चलता है कि कब ये साथ में खेलने लग जाएं, कब लड़ने लग जाएं, और कब प्यार से रहें, कब एक दूसरे को मारा मुरी कर दें, कुछ नहीं कह सकते इन दोनों का। इनकी जितनी बनती है आप देख सकते हैं, अभी इतनी बन रही है, और अभी थोड़ी देर पहले खूब लड़ाई हो रही थी, और बोल रही थी भाई मुझे भी दो, भाई मुझे भी दो। और कभी कभी नाम लेगी, कभी कभी भाई बोलेगी, मतलब इतनी चालू है, जब इसको कुछ चाहिए होता है तो भाई बोलेगी, और नहीं चाहिए होगा तो नाम लेगी। और यहाँ पर अविराज जो है वो बहुत ही खुश था इन पटाखों के साथ, उसने बहुत ज़्यादा चलाए थे। और उसके साथ साथ अराबी ने भी। गाइस मेरी आवाज़ पे बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो सर्दी जो है वो मतलब थोड़ी बहुत सभी को है घर में, और गला भी ख़राब है, इसलिए आवाज़ बहुत ख़राब हो चुकी है। और यहाँ पर खाना जो है वो लग गया था, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। और खाने में आप देख सकते हैं पनीर की सब्ज़ी है, पूड़ी है, और साथ में बढ़िया मीठे में है खीर। और ये जो खाना है पूरा भाभी ने ही बनाया था। उसके बाद हम मियाँ बीवी दोनों की दोनों खाना खाने के लिए बैठ गए थे, बच्चों ने खा लिया था। और मेरा जो भाई है उसको लेट होने वाला था, क्योंकि उसकी ड्यूटी एक्स्ट्रा चल रही है अभी हाल फिलहाल में, और वैसे भी दशहरा के दिन पुलिस वालों की ड्यूटी कुछ ज़्यादा रहती है, तो वो नहीं आ पाया था। इसलिए हम लोग मतलब बिना पान खिलाए उसको चले गए थे, लेकिन उसके हिस्से का पान मैंने रख दिया था फ्रिज में कि वो आएगा तो वो खा लेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अराबी भी बैठ गई थी मेरे साथ खाने के लिए। तो गाइस मैं इसी के साथ करूँगी वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।